अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 27 जून 2022 बरोज़ पीर आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। पूरी कौम को मुबारक इस कॉन्टेक्स्ट में है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 5 रिज़र्व सीटें थी वो उनको लौटा दी। इलेक्शन कमीशन का अमल जो है वो बदनीति पर मबनी था और इलेक्शन कमीशन एक अदालत नहीं है। और जिस तरह इस मामले को इलेक्शन कमीशन ने लेकर चला, 30 मई को यहाँ केस लगा, 5 मुनर्रफ अरकान के हवाले से हुक्म दिया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 2 जून को, तो 2 जून को अटॉर्नी जनरल बुला लिया, एडवोकेट जनरल बना लिया और एक नई जहद मैं कह सकता हूँ, एक नई बुनियाद रख दी कि जनाब इलेक्शन कमीशन आ गया, बा इनकी तरमीम अपना तशरीह करेगा। ना वो कोर्ट है ना उसका ये इख्तियार है। बड़ी वजाहत के साथ बताता हूँ, ना ये अदालत है ना इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है। और जिस तरह अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल को, और कमाल की बात है आज भी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक पेज पे थे। और वो यानी आइन का आर्टिकल 224 बैकग्राउंड पे चल रहा है, सब आर्टिकल 6 बड़ा क्लियर है। वो पहले दिन पार्टी की लिस्ट बननी है, अगर एग्जॉस्ट होगी तो फिर नई लिस्ट बनेगी, उसी लिस्ट पे अमल दरामद करना है। और एक जगह जब वो कंफ्यूज करने की कोशिश की, अपना सीट अपना डी सीट करने और डिसक्वालीफाई को आर्टिकल 63 को या आर्टिकल 62 या 63 को सामने रख के, तो मैंने अदालत के सामने मामला ये रखा। मैंने कहा हाइपोथेटिकली अगर देखा जाए, फ़र्ज़ करें ये 25 के 25, इसमें मखसूस नशिस्त वाला कोई नहीं था, इसमें मखसूस नशिस्त वाला कोई नहीं था, ये डिस्क्वालीफाई वाले। तो क्या अब इन चीज़ों को सामने रख के जो मुंतखब हो चुके हैं मखसूस नशिस्तों पे, उनके नोटिफिकेशन वापस लिए जाएंगे, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? ये आइन में कहां दिया है? ये आइन में बता दें कौन सी प्रोविजन ऐसी है कि जो इस बात का इख्तियार देती है? इस ना इलेक्शन कमीशनर का जवाब था, ना हमजा शरीफ और बाकी लोगों के हवाले से किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था। कानून बड़ा क्लियर है और उस कानून पर अमल दरामद होना, हम नहीं कर रहे उस पर अमल दरामद। मैं बताता चलूँ आपको, हमें उस पर अमल दरामद करना है। और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह का रवैया रखा है वो समझ से बाला तौर मैं नहीं कहता, हर एक को पता इस हवाले से। और वो इलेक्शन कमीशन क्या कहता था? वो कह रहा था कि 20 सीटों पे जब इलेक्शन होंगे तो प्रोपोर्शनेट इसका बनेगा आर्टिकल, हालांकि 106 सब अपना सी जो है आर्टिकल वो पढ़ के देख लें आप, इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोपोर्शनेट पहले दिन होनी है, ये तो हर दफ़ा फिर प्रोपोर्शनेट हुआ करेंगी, सीटें आगे पीछे, ये तो आइन के कभी भी मंशा नहीं है। इसीलिए कह दिया कि पूरी असेंबली की मखसूस नशिस्तें जैसे ही 3 दिनों के अंदर आज़ाद अरकान मिलेंगे वहां तय हो जानी है और उस पर फिर अमल दरामद होना है। यह है लॉ बड़ा क्लियर इस हवाले से, इस हवाले से लॉ बड़ा क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है और इस पर अमल दरामद होना है। एडवोकेट जनरल इस पर कोशिश की कि उनका ख्याल है कि इस पर लार्जर बेंच बनेगा, और हमने कहा इस पर लार्जर बेंच बनाने की ज़रूरत नहीं है। चले मीडिया पे मैंने क्या गुफ्तगू की, ज़रा वो सुन लीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है और 5 जो रिजर्व सीटें हैं वो पीटीआई को देने का हुक्म जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ना तो अदालत है, इलेक्शन कमीशन के सामने आज बदनीति का एलिमेंट भी उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल दफ्तर और एडवोकेट जनरल सारे एक पेज के ऊपर हैं और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक खास जमात को नवाजना है। अदालत के सामने बड़ी कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये डी सीट हुए हैं, डिसक्वालीफाई नहीं हुए। अदालत को बताया कि ये डिसक्वालीफाई हुई हैं, आइन और कानून के मुताबिक ही हुए हैं। ये 5 सीटें जो हैं ये आइन के आर्टिकल 224(6) के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले दिन से हैं। पहले दिन जो पार्टी लिस्ट बनी है वो तब्दील नहीं हो सकती, ना आइन ने कोई जगह छोड़ी है ना गुंजाइश दी है। उसके अलावा फर्ज करें ये अगर रिजर्व सीटें ना होती, अगर ये रिजर्व सीटें ना होती तो क्या
पार्टी के अंदर से लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। एमपीए को डिस्क्वालीफाई करने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 62 और 63 बड़ा क्लियर है, उसमें किसी तरह से भी ये नहीं आते। ये पांचों की पांचों जो सीटें हैं पीटीआई की मौजूद है और अब अक्सरियत हो चुकी है पंजाब असेंबली के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इंशाअल्लाह हमजा के हवाले से इलेक्शन जीतने का बहुत चांसेस है। ये बड़ा अच्छा हफ्ता गुजर गया, हक और सच की जीत है। ये पहली जीत है। जो लाहौर हाई कोर्ट के बारे में लोगों के खदशात थे वो आज दूर होने चाहिए। उसके बाद ऑर्डिनेंस के हवाले से मामला भी है और फिर हमजा के हवाले से जो डिस्क्वालिफिकेशन का वो भी मामला चल रहा है। तो इस हफ्ते में इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि सारे फैसले अच्छे हों। जी, आपने इस हवाले से मामला सारा देख लिया और आप समझ सकते हैं कि मामलात किस तरफ को जा रहे हैं और बड़ा रिलीफ मिला है। ये छोटा रिलीफ नहीं है, बड़ा रिलीफ है। और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है लाहौर की सेशन कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ उनको इस तरह मिल गया कि हंगामा राई के मुकदमे में तमाम की अबूरी ज़मानतें कन्फर्म होगी। एडिशन जो है ना जी, यासीन मोहल ने फ़ैसला सुनाया। यास्मीन राशिद, सिब्तान खान, असलम इकबाल, महमूद रशीद, सादिया सुहेल राना, सानिया कामरान, ज़ैनब उमैर, शबीर अकबर खान, मियाँ आतफ़ और उमर अफ्ताफ़, इन सब की जो है ना अबूरी ज़मानतें कन्फर्म हुई। किला गुजर सिंह में ये मुकदमात कायम हुए थे जी। हम लेकर अब आगे चलते हैं। हनीफ अब्बासी साहब का, चले इस पे रात में बात करूँगा। दोनों इश्यूज़ पे मैं रात में जो है ना जी, एक जो है वो साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ख़राब और नाकारा गाड़ियाँ, यानी उन्हें आइनी कानूनी तौर पर ये सिक्योरिटी फ़राहम होनी थी, तो लेकिन क्या किया, नकारा गाड़ी यानी पुलिस फोर्स दे दी, नकारा गाड़ियाँ दे दी। उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी के लिए खटारा गाड़ियां देने का शिकवा। साबिक़ वज़ीर आला ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। फोर्स तो मिल गई लेकिन गाड़ियां खटारा हैं। वकील अजहर सिद्दीक के दलाइल, अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया, जवाब तलब। पीटीआई की सुनी तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब उन्होंने कहा कि जी अब मैंने तो फैसला कर दिया, आईजी को बुलाया था और उसके मुताबिक मैंने सारी सहूलियात दे दी हैं। अगर कोई खिलाफ वर्जी है तो तौहीन अदालत, मैं कहा जी इस काम के लिए तौहीन अदालत की ज़रूरत नहीं है। अदालत जो फ़ैसला दिया उस पर अमल दरामद होना चाहिए और कुछ मिल गया है और कुछ रह गया, ये मैंने अदालत के सामने मिल गया। तो अदालत ने कहा कि जो मिल गया वो काफ़ी नहीं है। मैंने कहा जी वो सवाल बड़ा सीधा सा है और इतना सा इशू है और उस इशू को अगर आप सामने रख कर देखें तो आप समझ सकते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, किस डगर पे हैं। और हम सिर्फ आइन और कानून की पासदारी की बात कर रहे हैं। इस पे अदालत ने उस दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया है हुकूमत पंजाब को और जवाब तलब कर लिया है। आखिर में आपको ले चलते हैं पंजाब असम्बली से मुतालिक जो गवर्नर के आर्डीनेंसों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत हुई। पंजाब हुकूमत ने जवाब जो है अदालत में जमा करवा दी है और उन्होंने दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है और कहा गया एडवोकेट जनरल कि इसमें कवानीन जो ऑर्डिनेंस थे ना वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, तो इन्हें तो तरमीम करनी चाहिए। इसमें मेरा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह था कि तरमीम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऑर्डिनेंस बदनीति की बुनियाद पर और असम्बली सेशन में थी, अब वो उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्ट जो मर्ज़ी बन जाए उसको बिल की शक्ल में ले जाए, उसको अलहदा देखना है, उसका इससे बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है ये। और जैसे ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स के हवाले से बात है, असम्बली के इख्तियारात में मुदाखलत की बात है, ये वो सारी बातें हैं जो इस जो दरख्वास्त है आइनी, इसमें ज़ैनब उमैर की तरफ से ये चैलेंज की गई हैं और अदालत के सामने यही मौक़िफ़ रखा है। हाँ हमने करना है तो हम एक अलहदा दरख्वास्त दे देंगे जिसमें इन कवानीन को, सिर्फ इस कवानीन को चैलेंज कर लिया जाएगा। बाकी जो मामला है वो अपनी जगह रहेंगे, हम इन कवानीन को अलहदा से चैलेंज कर लेते हैं। और मैंने कहा जी मैं तो अभी टाइम रख दे 3 बजे के बाद, मैं आज ही लेके आ जाऊँगा और 3 बजे मैं चैलेंज कर दूँगा। और कल से चूँकि लार्जर बेंच के सामने हमजा शरीफ के हवाले से मामला सारे चल रहे हैं और उस पर बहस शुरू होनी है और इन चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देखें तो अदालत से कहा कि उन्होंने कहा जी लार्जर बेंच के बाद जो है ना अदालत इस दरख्वास्त की समाअत सब की सुनेगी और उस वक्त तक जो मामला है वो भी
जो नई आइनी दरख्वास्त जिसमें कवानीन चैलेंज करने हैं वो भी अदालत के सामने आ जाएगी। जैसे साजिद महमूद सेठी साहब के पास ज़ैनब उमैर और परवेज़ लाई साहब की तरफ से दरख्वास्तों में ना और इस पे समाअत होनी है और अदालत से हमने जो बात सामने रखी कि बदनीति की यहाँ पर जो है ना यानी स्पीकर के इख्तियारात ले लिए गए, सेक्रेटरी को इख्तियारात ले के आर्टिकल 87 की खिलाफ वर्जी की गई है। आर्टिकल 87 को 127 के साथ अगर मिलाकर पढ़ें तो आपको बात समझ आ जाएगी। ये वो सारे आइनी और कानूनी नुकात हैं जिसकी बुनियाद पर जो है ना ये ऑर्डिनेंस चल नहीं सकता है। अब ये सिजेरियन माफिया और या गॉड फादर ने असेंबली को अपने हाथ में लेने की बात की है, उन्होंने इस पर कब्ज़ा करने की बात की है, यानी एक इंतज़ामिया आकर यहाँ कब्ज़ा कर लेगी, ये हो रहा है। ये आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है और हमारा काम जो है अदालत के साथ आइन पाकिस्तान 1973 पर अमल दरामद करना है। 1973 का आइन और ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब है, ये बड़ी वजाहत के साथ बड़े साफ़ है, यानी इसमें कोई इबहाम मौजूद नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि मामलात जो है ना बड़े क्लियर हैं, कोई इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये अदालत ने अब ये फ़ैसला करना है और ये हफ़्ता बड़ा अहम है, आपको पहले भी मैंने बता दिया। इसमें एक तो जीत लिया, दूसरा ऑर्डिनेंस वाला भी बहुत उम्मीद है ये भी जीत जाएंगे, तीसरा जो है हमजा शरीफ का हलफ और पूरा इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो भी देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि वो भी हम जीत जाए इंशाल्लाह। और ये अब इस हफ्ते के अंदर ये सारे अहम फैसले आने हैं। ऑर्डिनेंस के बारे में मीडिया से आकर मैंने गुफ्तगू की बाहर, ज़रा वो सुन लीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी के पास जो ऑर्डिनेंस है, जो प्रिविलेज एक्ट वगैरह मुख्तलिफ कवानीन जो बनाए थे और असम्बली का 40वां इजलास और 41वां इजलास बुलाने का इक़दाम और दूसरे असम्बली का इजलास बाहर बुलाने के इक़दाम को चैलेंज किया गया था। इस पर आज एडवोकेट जनरल पंजाब ने आगे अदालत को बताया कि ये तमाम एक्ट बन चुके हैं, कवानीन की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, इन्हें दरख्वास्त में तरमीम करनी चाहिए। हमने कहा कि हमारा तो केस ही मुख्तलिफ है कि ऑर्डिनेंस ही नहीं जारी हो सकता था, एक्ट तो सब्सिक्वेंट इवेंट है और अदालत इस बात का नोटिस ले सकती है, मगर ये इजलास 40वां 41वां इजलास गैर कानूनी है, बजट पास होना ये सब गैर कानूनी है। तो हम इसके लिए कोई अलहदा दरख्वास्त ज़रूर दायर कर सकते हैं, कोई आइनी दरख्वास्त हमने दायर करनी हो, लेकिन हम ये वाली ऑर्डिनेंस के हवाले से हमारी आइनी दरख्वास्तें ये साथ साथ चलेंगी। आप हमें आज 3 बजे का टाइम दें, हम नई रेट फाइल करके आज ही ले आते हैं, ये कोई इतना लंबा इशू नहीं है। अदालत की तरफ से था कि आप पहले इस बात को अदालत पे मुतमिन करें। हमने कहा जी हम बहस कर लेते हैं सारी मामले को, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अदालत ने केस की समाअत कल के लिए मुलतवी कर दी है और हम जितने एक्ट आए हैं उनको इस बुनियाद के ऊपर के गैर कानूनी और गैर आइनी असेंबली ने पास की है और ये सारा जितना इक़दाम है ये बदनीति पर मबनी है, इसको हम अलहदा चैलेंज कर रहे हैं और कल इंशाल्लाह वो आइनी दरख्वास्त की भी तब समाअत साथ होगी। जी, मैंने कोशिश की है काफ़ी चीज़ों का अहाता करूँ, आप तक सारी बातें सामने रखूँ, फ़ैसला आप लोगों ने करना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।